हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आज का टॉपिक है दान। दान का टॉपिक इसलिए लिया गया कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक IAS ऑफिसर लड़की ने अपनी शादी के वक़्त माता पिता से कह दिया कि कन्यादान ना करें, मैं कोई दान की वस्तु नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं इन बातों को नहीं मानती, आप कृपया कन्यादान ना करें। और साथ में उन्होंने शादी की तमाम रस्में भी नहीं की। यदि मेरी निजी सोच है, जनता को जो कुछ चाहें करें, ठीक है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। तो इसकी जांच पड़ताल की गई। इसी संदर्भ में हमने कहा कि एक वीडियो लाया जाए और इसकी बहुत जांच पड़ताल की, खंगाला गया कि भाई शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ पुराण ऋषि मुनि क्या कहते हैं। उन्होंने जो कन्यादान और इस तरह की चीज़ें जो बनाई हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, उनका क्या महत्व है, किस उद्देश्य से उनको बनाया गया, इसी पर आज प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिष और वेद पुराणों में 5 प्रकार के दानों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गौदान, कन्यादान, विद्यादान, देहदान और अन्न जल का दान। इनमें हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष अपनी ज़िंदगी में ये 5 दानों का निस्वार्थ भाव से दान करता है, उसे अपने कर्मों को भोगने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसके भाग में लिखा है कि उसे पृथ्वी पर दोबारा आना है तो वो नहीं आता। और उसके जो पाप हैं अगर 100% हैं तो वो 20% ही रह जाएंगे, यदि साथ में वो ये सब इस तरह के दान कर ले। गौदान, जैसे गौशाला, उस ज़माने में गौ माता का बड़ा महत्व था। भैंस बकरी इत्यादि का दूध नहीं, केवल गौ का ही दूध पवित्र माना जाता था, गौ माता को पवित्र माना जाता था। इसीलिए गौ की बहुत महत्ता थी। और उस समय स्थिति को आंका जाता था कि भाई किसके पास कितनी गायें हैं, जिसके पास जितनी गायें हैं उसे उतना ही अच्छा, भला और साधन संपन्न धनिक माना जाता था। और अगर गौदान किसी ने कर दिया तो समझ लीजिए कि वो देवतुल्य उसे माना जाता था कि भाई इसने तो पूरे परिवार, पूरे समाज को के भरण पोषण के लिए गौ का दान किया है। गौ माता, दूध, उस समय दूध बेचा नहीं जाता था, गोबर बेचा नहीं जाता था, सब निस्वार्थ भाव से काम में लेते थे, आपस में बांटते थे। उसके बदले में दूध, अगर कोई अन्न हुआ तो अन्न देता था एक दूसरे को। ये व्यवस्था थी प्राचीन ग्रंथों में जिस प्रकार कहा गया है। तो इस प्रकार गोदान के बड़ा भारी महत्व था। कन्यादान, कन्या को लोग उस समय साक्षात लक्ष्मी का अवतार मानते थे। और ये धारणा थी, ये कहा गया था कि जो व्यक्ति, राजा, जो भी कोई है, अगर कन्या किसी को अपने देता है, शादी विवाह करता है, इसे दान ही बोलते थे उसको उस समय की भाषा में। तो वो समझ लीजिए पूरे एक परिवार दे रहा है, एक वंश दे रहा है। राजा के यहाँ कोई कन्या, मान लीजिए कोई शादी राजकुमार से हो रही है, तो समझ लीजिए उसका पूरा एक वंश आ गया, पूरा परिवार एक आ गया, पूरा समाज, पूरा देश आ गया। इतना ही बड़ा महत्व था कन्यादान का। विद्यादान का पता ही कितना बड़ा महत्व है, आपको पता है। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को दिया, या उनको भी भगवान श्री कृष्ण को संदीपन गुरु ने दिया, और भगवान राम और तमाम ये विद्यादान का तो बहुत ही महत्व है, उसका तो खैर वर्णन किया नहीं जा सकता। और देहदान, दरीची ने अपनी देह दान दी, उनके हड्डियों से व्रज बना जिसके राक्षसों का संहार हुआ, तो देह दान का बहुत महत्व था। और अन्न जल दान, किसी को जल देना, भूखे को अन्न देना, जल देना, जरूरतमंद को अन्न और जल देना, बहुत ज़बरदस्त महत्व था इसका भी। तो ये 5 दान जो हैं, गौदान, कन्यादान, विद्यादान, देहदान व अन्न जल दान, इनको वेद पुराणों में, ग्रंथों, शास्त्रों में
ज्योतिष की किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में इनको बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे का स्थान दिया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तरह के दान अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो साक्षात ईश्वर में, उसकी आत्मा ईश्वर में मिल जाती है, लीन हो जाती है, वो ईश्वर में समाहित हो जाती है। अपने पाप पुण्यों का फल भोग, सामान्य पाप पुण्यों का फल तो उसने जिंदगी में मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर किया है जन्म लेकर के, उनको भोगने के उपरांत पाप पुण्य निर्मल हो जाता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो उसके बाद सीधे मोक्ष ही प्राप्त होता है। उसको पृथ्वी पर किसी और लोक में, किसी और योनि में भटकना नहीं पड़ता अगर उसने गौदान कर 5 दान किए हैं तो। और इसी प्रकार लेकिन एक बात और भी कही गई है, अपात्र ना दीने भिक्षा, अपात्र को दान ना दें। जरूरतमंद अपात्र और जो वास्तव में उसका जरूरत है जिसे, उसे ही दान देना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो किसी के पास 1000 गाय हैं, आपने एक गाय दे दी तो वो दान नहीं माना जाएगा। तो कोई ज़रूरतमंद है जिससे कि अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने गली मोहल्ले के, अपने खुद के जीवन यापन के लिए गौ चाहिए, तो उसको अगर गौदान आप करते हैं तो वास्तव में ज़रूरतमंद है तो वो लाभान्वित होगा, उसका परिवार, उसका गांव जो भी कुछ है तो वो पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार कन्या है। अब एक राजा के मान लीजिए 10 रानियां हैं, आपने अपनी कन्या भी दे दी तो वो दान नहीं माना जाएगा। दान वो माना जाएगा कि जब निसहारा, अनाथ या शादी करने में असमर्थ माँ बाप की कन्याओं का जब आप विवाह कराते हैं, अपने पैसे से खुद विवाह कराते हैं तो उसको कन्यादान माना जाता है। या किसी राजा महाराजा के वंश वृद्धि नहीं हो रही है और रानियों से, तब आप अपने कन्या को उनको सौंपते हैं। जैसे पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा ही हुआ करते थे, तब जो है वंश वृद्धि के लिए, परिवार वृद्धि के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर आपको कन्या को विवाह कराते हैं वहाँ पर तो उसको कन्यादान कहते हैं। अब देहदान यानी कि किसी को ज़रूरतमंद है, किसी को आँख चाहिए, किसी को लीवर चाहिए, किसी को गुर्दा चाहिए, कुछ चाहिए, अगर आप अपने देह का ध्यान करना चाहते हैं, मर रहे हैं, आप मृत्यु के कगार पर हैं और दान करते हैं तो उसका भला होगा। कितने लोगों का भला होगा। अभी आपने अखबार में पढ़ा हुआ कि एक 7-8 साल की बच्ची के अंग दान किए, वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थी, मरने के बाद उसके अंग दान किए गए थे। 15-16 व्यक्तियों को नया जीवन दान मिला। तो ये होता है देहदान। जो कोई भूखा प्यासा है और उसके पास खाने को रोटी नहीं है, खाने को मांग रहा है, उसको आपने दे दिया, खाना खिला दिया या उसके परिवार के लिए अन्न खाना वगैरह भेज दिया तो अन्नदान होगा। विद्यादान तो कोई अनपढ़ बच्चे हैं, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको आपने फ्री में, मुफ्त में, बिना किसी शुल्क लिए उनको पढ़ाया लिखाया, उनको उनकी फीस अदा की, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, तो वो विद्यादान हुआ। इसलिए दान का बड़ा महत्व है और गोदान, कन्यादान का भी सब बड़ा महत्व है। इनके महत्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप तर्कों से किसी चीज़ को आप तर्क वितर्क करके आप खारिज तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी महत्ता को इग्नोर नहीं कर सकते, महत्ता को खारिज नहीं कर सकते। भले ही तर्क की कसौटी पे खड़े ना होते हैं कि भाई उस लड़की का, उस IAS अफसर का जो उसने कहा कि मैं दान की वस्तु नहीं हूँ, मेरा कन्यादान ना करें, मैं नहीं करने दूंगी, माता पिता मान गए, ठीक है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में अगर लिखा है, ऋषि पुराणों में लिखा है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा है। ऐसा वो भी इतने अनपढ़ या इतने ऐसे नहीं थे, वो भी समझते थे इस बात को। उनकी भी घर में बेटी बहुएं सब थीं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े सोच समझ के बनाया गया है। और जैसे कि उस लड़की ने, IAS अफसर ने कहा भी है कि भाई ये मेरी निजी सोच है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, समाज पे थोप नहीं रही हूँ, निजी सोच है मेरी और मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई कन्यादान मैं नहीं करने दूँगी। तो उनकी निजी सोच ने कहा था, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल उचित लिखा है। इसकी बहुत पड़ताल छानबीन करने के बाद अब मैं लाया हूँ और भी कई जोशियों से विचार विमर्श किया, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, जो बड़े बड़े विद्वान जो यूट्यूब पर आते हैं
तो सबका ये कहना था कि भाई उनकी अपनी सोच है, ठीक है, और लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इसका तो बहुत पुण्य मिलता है। अब मोक्ष, सीधा मोक्ष जुड़ा हुआ है इससे। तो इसलिए वो अपनी इच्छा है कि आप करें ना करें, माने ना माने, शास्त्रों को माने ना मानना एक अपने व्यक्तिगत निजी सोच हो सकती है। ठीक है, अब ना माने, कोर्ट मैरिज कर लें, 7 फेरे ही मत लें, भाई ठीक है, हो गई शादी, हमें 7 फेरे क्या मतलब, किसी भी दिन कर लेंगे, कोई तारा डूबा हो ना हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, हमें क्या, हमने इन चीज़ों को हम नहीं मानते। ठीक है, करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो भी कुछ ना कुछ उनमें तथ्य तो है ही है। बात के झगड़े टंटे, बात की कोर्ट कचहरी के, तलाक की नौबत, मारपीट, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम शास्त्रों को मानते नहीं हैं, उन्हें अलाया बुलाया समझ करके, बकवास समझ करके खारिज कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि भाई क्या कमी है, क्या और जानकारी चाहते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8755104772। इस पर अपनी समस्याएं लिखें, अपने बताएं, अपनी कोई परेशानी हो मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा मामूली शुल्क लेकर के सॉल्व करूँगा, और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा और क्या और विषय हमें चुनने चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, तो उसके लिए 8755104772। एस्ट्रो ज्योतिष परामर्श चाहिए, धार्मिक परामर्श चाहिए, जरूर सेवा का मौका दें। धन्यवाद।